हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में एक प्लेन मिरर के बारे में बात की जा रही है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स ए वॉल इन सिचुएशन एज सोन इन फिगर। इस फिगर में एक मिरर दिख रहा है आपको, ये 3 मीटर पर सेकेंड से इधर एक दीवार की तरफ चल रहा है। यहाँ पर एक सोर्स गिवन है जिसके कारण एक स्पॉट फॉर्म होता है इस दीवार पर जिसको हमें कंपेयर करना है, यानी जिसके लेंथ को हमें कंपेयर करना है 32/x सेंटीमीटर से और हमें x की वैल्यू यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। जब आप एक पॉइंट सोर्स की बात करते हो तो यहाँ से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट निकलता है और इस लाइट का कुछ हिस्सा इस मिरर पे पड़ेगा इस तरीके से और मिरर इसे रिफ्लेक्ट करेगा तो ये आपको इस तरह से इस दीवार पे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर बनेगा एक स्पॉट। इस स्पॉट के लेंथ को हमें 32/x सेंटीमीटर से कंपेयर करना है और x की वैल्यू रिपोर्ट करनी है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सही रे डायग्राम ड्रॉ करने से हमें ज्योमेट्री मिलेगी और फिर वहाँ से हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम यहाँ पर सोर्स से मिरर के इस कॉर्नर तक एक लाइट के रे को लेके आते हैं और ये रे रिफ्लेक्ट होगा तो इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कहीं पहुँचेगा। तो मैंने एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ड्रॉ कर दिया। दूसरा लाइट रे मैं फिर से यहाँ पर लूँगा और ये मिरर के इस कॉर्नर तक लेके आऊँगा और यहाँ तक इसे जोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि 2 लाइट रे यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पर और भी बहुत सारे लाइट रे आ रहे होंगे, लेकिन ये सारे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इसी 2 एक्सट्रीम के बीच में आएंगे। तो अगर आप मिरर के दोनों एक्सट्रीम पे काम करते हो तो फिर आपको बीच के रेज के बारे में कम सोचना पड़ता है। तो मैं अब यहाँ पर दूसरे एंड पे काम कर लेता हूँ, यानी कि मिरर के दूसरे एज पे काम कर लेता हूँ। तो ये इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। थोड़ा सा मिरर ये इस दीवार को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप एंगल के बारे में सोचिए। यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हुआ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ऐसे में अगर ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इसको भी 4 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। सिमिलरली इस लाइट रे के लिए अगर आप बात करोगे तो ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ऐसे में ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर का लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सही है क्या? अब दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है चेक करिए एक बार। ये है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट भी 12 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। हमें तो बात यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अब हमें बात करनी है लेंथ ऑफ स्पॉट की। तो स्पॉट कहाँ से कहाँ तक है? तो स्पॉट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्पॉट जो है ये होना चाहिए 4 + 12 सेंटीमीटर के बराबर और इसे आप लिख दोगे 16 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे लेंथ ऑफ स्पॉट नहीं पूछा गया। लेंथ ऑफ स्पॉट को हमें 32/x से कंपेयर करने के लिए कहा गया और x की वैल्यू हमसे पूछी गई। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेंथ ऑफ स्पॉट इक्वल्स टू 32/x सेंटीमीटर और मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ स्पॉट को पुट कर दूंगा 16 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 32/x सेंटीमीटर और यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल कर आएगी जो हमें रिपोर्ट करना है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन भी है।